प्रिय मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की रोशनी में अपने जीवन को संवारने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक महान गुरु, मार्गदर्शक और जीवन के सत्य को बताने वाले अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आइए हम उनकी वाणी को समझें और अपने जीवन में उतारें। भाग 1, जीवन का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने अतीत पर पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करना चाहिए और भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण होगा। हम अक्सर जीवन में समस्याओं से घबरा जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। भाग 2, कर्म योग, सफलता की कुंजी। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब हम पूरी लगन और निष्ठा से अपना कार्य करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चिंता और तनाव बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, तो उसे परीक्षा के परिणाम की चिंता छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यवसायी व्यापार कर रहा है, तो उसे पूरी मेहनत से काम करना चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफे की चिंता करनी चाहिए। जब हम सही दिशा में कार्य करेंगे, तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमेगी। भाग 3, भय और संदेह से मुक्त जीवन। संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वह नष्ट हो जाता है। अक्सर हम अपने फैसलों को लेकर असमंजस में रहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने यह कदम उठाया तो क्या होगा, अगर असफल हो गए तो। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संदेह और भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हमें अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध में संदेह में रहते, तो शायद धर्म की विजय नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली और अपने संदेह को त्याग कर कर्म करने का संकल्प लिया, तब वे विजयी हुए। इसलिए हमें भी अपने जीवन के हर फैसले को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। भाग 4, सच्ची भक्ति और प्रेम का महत्व। श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के साकार रूप हैं। वे कहते हैं, यो मां भक्त्या प्रयच्छति। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे जो कुछ भी अर्पण करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धन, शक्ति या विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय से भक्ति करना ही पर्याप्त है। सुदामा ने श्री कृष्ण को केवल मुट्ठी भर चावल अर्पित किए, लेकिन बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अपार संपत्ति दी। इसका अर्थ यह है कि जब हम निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, तो ईश्वर हमें हमारी अपेक्षा से अधिक देते हैं। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और भक्ति करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों के अच्छा करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें उसका फल देता है। भाग 5, संतुलन और समभाव बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते। अर्थात जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता को समान भाव से देखना ही योग है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। अगर सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है
और असफलता मिलती है तो निराशा घेर लेती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर कोई हमें अपमानित करे तो हमें क्रोधित होने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। अगर कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें अहंकारी होने के बजाय विनम्र रहना चाहिए। यह संतुलन ही जीवन को सुखमय बनाता है। भाग 6 मृत्यु और आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। मृत्यु का भय हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जो समझता है कि आत्मा अमर है वह किसी भी स्थिति से डरता नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते, लेकिन जो इसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं वे हर पल को संपूर्णता से जीते हैं। इसलिए मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं? 1. अतीत की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। 2. कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। 3. भय और संदेह को त्यागो, आत्मविश्वास रखो। 4. निःस्वार्थ प्रेम और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करो। 5. सुख दुख में संभाव रखो, संतुलन बनाए रखो। 6. मृत्यु का भय छोड़ो, आत्मा को जानो। अगर हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि शांति और आनंद भी प्राप्त करेंगे। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।